श्री राधे राधे। श्री कृष्ण लीला चिंतन गतांक से आगे। अभी भी वे रोहिणी एवं अन्य गोपियों के साथ बैठी हुई शिशु को उसी पालने पर लिटाकर मुख चूम चूम कर गीत गा रही हैं। राक्षसी उनसे कुछ दूर पर खड़ी हो जाती है। किसी अज्ञात प्रेरणा से नंदरानी की दृष्टि उस ओर आकर्षित होती है। हठात एक अतिशय सुंदरी दिव्य रमणी को देखकर वे चौंक पड़ती हैं, बरबस उठ पड़ती हैं, अभ्यर्थना करने लग जाती हैं। आवत पीठ बैठनो दीनो, कुशल पूछे अति निकट बुलाई। पूतना के मुख पर एक पैशाचिक उल्लास छा जाता है तथा वह मधु मिश्रित स्वर में अपना परिचय देने लगती है। गोपिकाओं, मैं मथुरावासिनी ब्राह्मण पत्नी हूँ। अभी संदेश वाहकों के मुख से परम मंगल सूचक समाचार सुन पाई कि नंदराय को इस वृद्ध वयस में सर्व सुलक्षण संपन्न पुत्र हुआ है। बस यह सुनते ही मैं उसे देखने और अभिलषित आशीर्वाद करने चली आई। व्रजेंद्र गेहिनी एक टक उसकी ओर देखती रहती है। वे कहती ही चली जाती है, ब्रजरानी सुनो, एक और भी रहस्य की बात है। मेरे इस सर्व मंगलदायी स्तनों से निरंतर अमृत झरता है, जिसके पीने से तुम्हारे शिशु का शरीर अमर हो जाएगा। अतः मैं तुम्हारे बच्चे की सर्व सुखदायिनी धाय बनकर यह अमृतमय दूध भी उसे पिला दूंगी। निशाचरी यशोदानंदन की ओर बढ़ने लगी। वे निमीलित नेत्र होकर पालने में पड़े हैं। उनके नेत्र तो उसी क्षण बंद हो चुके थे जिस क्षण राक्षसी ने नंदालय में पांव रखे। नेत्र बंद क्यों हुए? प्रश्न उठता है। पर ब्रह्म की यह योगींद्र मुनींद्र मनोहारिणी लीला देखते हुए अंतरिक्ष में अवस्थित ऐश्वर्य प्रवण भावुक भक्त भावना की राज्य में जाकर इसकी कल्पना करने लगते हैं। संभवतः बाल्य लीलाधारी श्रीहरि ने शिशु सुलभ भंगिमा का अनुकरण करते हुए ही ऐसा किया है, अथवा ऐसी दुष्टा का मुख देखना उन्हें अभिप्रेत न हुआ। इसी से उनके नेत्र कमल संपुटित हो गए। यह भी कारण हो सकता है कि अनंत अप्राकृत सद्गुण निकेतन व्रजेंद्र नंदन अतिशय लज्जा का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें संकोच हो रहा है। आहा, इसके प्राण हरण करने पड़ेंगे। लीला शक्ति कह रही है, स्वामिन समय आ गया है, इसका कलेवर बदल दो। सर्वज्ञता शक्ति कह रही है, नाथ संकोच क्यों, तुम तो इसका विभत्स आवरण उतार कर परम सुंदर अचिंत्य अप्राकृत चिन्मय मात्र देह इसे दे रहे हो, अनंत हित कर रहे हो। पर व्रजेंद्र नंदन में तो धृष्टता का अत्यंत भाव है। परम हित के लिए भी प्राण हनन जैसे कठोर कर्म में उनकी अभिरुचि क्यों होने लगी? वे सोच रहे हैं, तारा पर मारकर ही तो। इस ग्लानि से ही मानो श्याम सुंदर की श्याम पुतली पलकों की ओट में जा छिपी। अथवा गौलोक विहारी ने निश्चय तो कर लिया, इसे अपनी जननी बनाऊंगा। प्राण घातिनी बनकर आई है, पर मैं इसे प्राण धारिणी बना लूंगा, क्योंकि मेरे पास आई है। पर आह, इसकी देह बदलते समय तो इसे अतिशय पीड़ा होगी ही। मरणकालीन यंत्रणा से छटपट करती हुई इसकी विकल दशा मैं नेत्रों से देखूं? नहीं, कभी नहीं देखूंगा। मानो इस कोमल भावना ने ही उनके नेत्र बंद कर दिए। यह भी संभव है कि पूतना का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली हों। वह स्तनपान कराने की इच्छा से आई है, विभत्स अंगों को इतने मनोहर कलेवर में माया से छिपाकर सामने हुई है। यदि यशोदानंदन के नेत्र खुले रहते तो मायाविनी की माया तत्क्षण नष्ट हो जाती। उसका विकराल शरीर नंदरानी को उसी समय दिख जाता। वे अपने हृदय वन को छाती में छिपाकर उसी समय मूर्छित हो जाती। धनुर्धर गोपों एवं राक्षसी में युद्ध छिड़ जाता। सारी व्यवस्था बदल जाती। स्तनपान कराने का मनोरथ अपूर्ण रह जाता। इसीलिए नेत्रों का उन्होंने आच्छादित कर लिया। अथवा सर्वथा दूसरा ही कारण है। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रभु इधर से पूतना की ओर से दृष्टि समेटकर
अंतर की ओर चले गए हैं। सर्वज्ञ स्वामी ने अपने उदर में अवस्थित अनंत लोकों की आकुलता जान ली है। दीनबंधु ने देखा, इस क्षण मेरे उदर में स्थित प्राणी व्याकुल हैं। प्राणी सोच रहे हैं, यह राक्षसी स्तन्यपान कराने के बहाने हलाहल कूट कालकूट विष पिलाने आई है। इस मलिन गूढ़ अभिसंधि को लेकर ही यह सामने खड़ी है। और यदि प्रभु ने भी विषपान कर लिया, विष को उदरस्थ कर लिया, तो उस दुस्सह विष के संपर्क से हम लोगों की क्या दशा होगी? हम लोगों का तो सर्वनाश हो जाएगा। इस विचार से वे अतिशय व्यथित हैं। इसीलिए मानो सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर ने उन व्याकुल प्राणियों को अभय प्रदान करने अंतर्देश में जाकर, डरो मत, विष से निर्भय रहो, मैं पीऊँगा, फिर भी विष की ज्वाला तुम्हें स्पर्श तक नहीं कर सकेगी। इस प्रकार अभयवाणी सुनाने के लिए ही अपने नेत्र बंद कर लिए हैं, इधर से दृष्टि हटा ली है। कुछ भी कारण हो, व्रजेंद्र नंदन के अंजत निमीलित नेत्रों की शोभा तो देखते ही बनती है। मानो नील कमल कोरकों की संपुटित अग्रिम पंखुड़ी पर दो मधुमत्त भ्रमर विश्राम कर रहे हों। व्रजरानी रोहिणी एवं अन्य गोपियों के देखते ही देखते वह राक्षसी यशोदानंदन को गोद में उठा लेती है और अतिशय वात्सल्यपूर्ण प्रेम पूरित हाव भाव का प्रदर्शन करके कंचुकी को अपसारित करती हुई उनके लाल लाल होठों पर दुर्जर विष संसिक्त स्तनाग्र रख देती है। शिशु यशोदानंदन चुक चुक शब्द करते हुए दुग्धपान आरंभ करते हैं, पर वे केवल दूध ही नहीं पीते, दूध के साथ साथ यातुधानी के मलिन प्राणों को भी पीने लग जाते हैं। 2 ही 4 क्षणों में पूतना के समस्त मर्म स्थानों में अतिशय पीड़ा होने लगती है। वह छोड़, अरे छोड़ छोड़ कहती हुई बालक को वक्षस्थल से उठाकर अलग दूर फेंक देना चाहती है, पर उसने तो स्तनों को हाथों से अत्यंत दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। राक्षसी ने अपना सारा बल लगा दिया तो भी हाथ तो छूटते नहीं। इधर प्राण धमनी प्राण शून्य होती जा रही है। अब तो मर्मांतक व्यथा से वह हाथ पैर पटकने लगती है, बार बार भयंकर चीत्कार करने लगती है, पर यशोदानंदन तो दूध पीना नहीं छोड़ते। इतनी ललक से पी रहे हैं मानो दूध नहीं अमृत की धारा हो। वास्तव में ही अब वह विस्मय दुग्ध धारा नहीं रही है। उनके बंदूक पुष्प की कलिका सदृश अरुणिम अधर पुटों का संस्पर्श पाकर अमृत धारा बन चुकी है। सुरसरी गंगा का पावन प्रवाह जैसे सुकृत नाशिनी कर्मनाशा की जल धारा को खींच लेता है, खींचकर अपने में मिलाकर अपना रूप दे देता है, ऐसी मलिन धारा भी पवित्रतम बन जाती है। वैसे ही यह पूतना स्तन निर्गत विषधारा भी अत्यंत पूत पीयूषमयी बन गई है। यशोदानंदन को वक्षस्थल पर लटकाए पूतना विद्युत गति से आंगन में चली आती है। सारे अंग पसीने से भीग गए, अब आंखें भी उलट गई हैं। इसी अवस्था में मानो किसी ने हाथ उठाकर उसे ऊंचे आकाश से फेंक दिया हो, इस तरह वह मायावनी ऊपर उड़ने लगती है। असहाय वेदना के कारण ज्ञान खो बैठती है, माया भूल जाती है, बस वह मोहन सौंदर्य नष्ट हो जाता है। उसके स्थान पर अत्यंत विकराल विशाल उलूखी शरीर प्रकट हो जाता है। भयंकर गर्जना करती हुई वह मथुरा की ओर उड़ चली। आह, जिस क्षण नंद नंदन को अपने हृदय पर रखकर वह राक्षसी उड़ी, उसी क्षण रोहिणी और नंद गेहिनी के प्राण भी मानो उनके फटे हुए हृदय कमल से निकलकर उसकी अपेक्षा भी द्रुत गति से उड़ चले। मर्मांतक पीड़ा से व्यथित होकर जिस समय पूतना भयंकर चीत्कार करने लगी, उस समय अगणित भूधरों के साथ पृथ्वी कंपित हो उठी। ग्रह चक्र के सहित अंतरिक्ष स्पंदित हो गया। सप्त पाताल एवं दिशाएं निनादित हो उठी। बहुत से प्राणी वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। ऐसा यह दिग्दिगंत व्यापी गर्जन था। अब उड़ते समय भी ऐसी ध्वनि हो रही है मानो व्रजपुर का आकाश अतिशय प्रबल झंझावात से आक्रांत हो गया हो।
पूतना कुछ ही क्षणों में गोप प्रासादों की सीमा पार कर जाती है, उपवन को भी लांघ जाती है। अब आगे कंसराज का 6 कोस तक फैला हुआ एक अतिशय सुरम्य उद्यान है, जहाँ आम्र पनस आदि के अगणित वृक्ष शोभा से गर्वित हुए सिर उठाए खड़े हैं। इससे पूर्व राक्षसी बहुत ऊंचे पर उड़ रही थी, पर जैसे ही इस उद्यान का आकाश आया कि उसका विशाल शरीर भी नीचे उतर आया। नहीं नहीं, व्रजेंद्र नंदन की अचिंत्य लीला शक्ति ने उसे नीचे ढकेल दिया। अब तक वे उसे ऊपर उठाए हुए थीं, अब तक वे उन्हें ऊपर उठाए हुए थीं, अब नीचे गिरा देती हैं। अब वह वृक्षों को छूती हुई उड़ने लगती है। एक तो अतिशय विशाल काया है, दूसरे विशाल पक्षों को विस्तारित कर फट फट करती हुई वह उड़ रही है, तीसरे प्राणांतकालीन वेदना से तड़पती रहने के कारण उड़ने का वेग अत्यंत प्रबल हो उठा है। इसीलिए परिणाम यह होता है कि मनोरम उद्यान की सारी वृक्षावली उसकी पाँखों के आघात से समूल उखड़कर टुकड़े टुकड़े होने लगती है। 6 कोस की सीमा पार करने में राक्षसी को कुछ ही क्षण लगे, पर इतनी ही देर में उसके पक्ष संचालन की चोट से कंस के उद्यान का एक एक वृक्ष चूर्ण विचूर्ण हो गया। 6 कोस के विस्तार का वह उद्यान सहसा वृक्ष शून्य हो गया। राक्षसी व्रज की तो किसी एक लतावल्लरी का भी एक पत्र तक नष्ट न कर सकी, पर उसी के द्वारा कंस की विशाल वाटिका उजड़ गई। ऐसा इसलिए हुआ कि वाटिका असुर कंस की थी। वाटिका के वृक्ष भी असुर भावापन्न थे, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं। वृक्ष शाखा, पुष्प, फल आदि के भी 2 विभाग होते हैं। एक वृक्ष वे हैं जिनकी छाया में ऋषि आश्रमों की संत कुटीरों की प्रतिष्ठा होती है, जिनके आलवाल यानी गट्टे पर बैठकर भावमत्त भक्त मंडल की भगवत गुणगान का रस लेती है। और दूसरे वे हैं जिनकी छाया में विषयी की भोगशाला की, पापरत धर्म दुर्मदांध के विश्रामागार की रचना होती है, जिनकी वेदी पर बैठकर लंपटों की टोली मदपान करती है। एक वृक्ष की शाखा में भगवान के श्री विग्रह का हिंडोला डाला जाता है। शाखा सूखने पर उससे भगवत मंदिरों के कपाट, पीठ आदि का निर्माण होता है। वह शाखा भगवान के भोग की पाकशाला में जलकर भगवत भोग प्रस्तुत करती है, तथा दूसरी वृक्ष शाखा वह है जिस पर वार वनिताएं झूला झूलती हैं। सूखने पर वार विलासिनी की शैया का निर्माण होता है। वह काष्ठ चांडाल के घर मांस रंधन के समय जलता है। एक पुष्प फल वे हैं जिनसे विषयी की इंद्रिय तृप्त होती है। कंस के उद्यान के वृक्ष इस दूसरी कोटि के थे। इनकी छाया में किसी संत ने कभी विश्राम नहीं किया। इनके नीचे तो कंस के अनुचर ही सोते थे। जय जय श्री राधे श्याम।